आज जो है सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और सबसे ऐतिहासिक बात यह है कि पहली दफ़े सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ के बस्तर में अपना स्थापना दिवस मना रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं मौजूद रहेंगे और इस पूरे कार्यक्रम का कवरेज करने के लिए बस्तर टॉकीज़ भी जो है सीआरपीएफ के कोबरा 201 बटालियन का जो मुख्यालय है करणपुर में, वहाँ पहुँचा हुआ है और आपको दिखाते हैं कि आज किस तरह से सीआरपीएफ अपना स्थापना दिवस मनाएंगे। तो सीआरपीएफ का जो 84वां स्थापना दिवस है वो आज बस्तर ज़िले के करणपुर में मनाया जा रहा है और सबसे ऐतिहासिक बात यह है कि इसमें देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह स्वयं मौजूद हैं। कल शाम वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे और आज कुछ ही देर में सीआरपीएफ के द्वारा जो है अपना परेड सम्मान दिया जाएगा और ये परेड की सलामी गृह मंत्री अमित शाह लेंगे और इसके बाद बताया जा रहा है कि सुकमा जिले के किसी एक अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के किसी कैंप में भी वो जा सकते हैं। हालांकि इस पर अभी तक सीआरपीएफ के जवानों ने सुरक्षागत कारणों से कोई विशेष जानकारी नहीं है। मैं आपको दिखाऊं कि आज सीआरपीएफ अपने 84वें स्थापना दिवस को लेकर किस तरह से तैयारी की है। ये करणपुर में सीआरपीएफ 201 कोबरा बटालियन का ये मुख्यालय है और आप देखें कि जहाँ पर परेड होना है उसको लेकर तैयारी की गई है और स्कूली छात्र से लेकर सीआरपीएफ के देश के तमाम जो दिग्गज अधिकारी हैं वो आज सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सीआरपीएफ के लिए काफ़ी ऐतिहासिक कार्यक्रम माना जाता है। इसी जगह पर परेड होना है और कुछ ही देर में यहाँ पर अमित शाह भी पहुँच जाएंगे और साथ ही साथ में आप देखें कि किस तरह से सीआरपीएफ ने यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था की है और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी मैं देख रहा हूँ कि जो कैंप है उसके बाहरी इलाके में भी बहुत तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अमित शाह आए हुए हैं तो भाजपा के नेता भी दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं और क्या क्या कार्यक्रम होंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता चलूँगा। तो इस तरह आज जगदलपुर में सीआरपीएफ के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन था। दिन इसलिए ऐतिहासिक था क्योंकि आज पहली दफ़े ऐसा होगा कि बस्तर में सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया। बताया जाता है कि पूरे देश में लगभग 246 बटालियन सीआरपीएफ की तैनात हैं, जिसमें लगभग 3.25 लाख जवान देश के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए, जिसमें एक बड़ी संख्या बस्तर में भी नक्सलवाद से मुकाबला कर रही है। ऐसे में कई जवान शहीद हुए हैं। सीआरपीएफ के अधिकारियों से हमने जानकारी ली तो बताया लगभग 2200 की संख्या में सीआरपीएफ के जवान अब तक शहीद हो चुके हैं और यही वजह है कि हर साल आज के समय में सीआरपीएफ अपना स्थापना दिवस मनाती है और अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देती है और साथ ही साथ इस दौरान उनके जो अधिकारी या सैनिक बहुत अच्छा काम करते हैं सुरक्षा के मायनों में और ज़मीन पर उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाता है। आज बस्तर में सीआरपीएफ के इस पहले कार्यक्रम में जो पहला स्थापना दिवस कार्यक्रम हुआ उसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह स्वयं मौजूद थे। इस दौरान सीआरपीएफ के डीजी भी मौजूद थे, जिन्होंने संबोधित करते हुए सबसे पहले अपने सीआरपीएफ के द्वारा किए गए योगदान की जानकारी दी। योगदान में उन्होंने बताया कि किस तरह से बस्तर में उनके हज़ारों की संख्या में तैनात जवानों के द्वारा अलग अलग इलाकों में शिक्षा स्वास्थ्य के साथ ही साथ सुरक्षा पर महत्वपूर्ण काम किया गया है और उसका परिणाम भी सार्थक नजर आया है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो उन्होंने भी सीआरपीएफ के कारण ही देश में शांति व्यवस्था बहाल होने का पूरा श्रेय सीआरपीएफ के जवानों को देते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया और साथ ही साथ जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें भी उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही साथ सीआरपीएफ के देश में तैनात तमाम टुकड़ियों के द्वारा परेड किया गया और गृह मंत्री को सलामी दी गई, जिसकी सलामी स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने ली। इस दौरान शहर के कोने कोने से आए लोग और गणमान्य नागरिकों ने भी सीआरपीएफ की टुकड़ियों की इस परेड को देखा और निहारा भी। सबसे खास बात ये थी इस पूरे सीआरपीएफ के कार्यक्रम में, जिसमें लगभग 75 की संख्या में महिलाओं की डेयर डेविल टीम जो कि दिल्ली से निकली हुई थी, उसमें लगभग
75 महिलाएं बुलेट की सवारी करते हुए 1800 किलोमीटर की यात्रा करके जगदलपुर पहुंची हुई थी। उन्होंने भी अपना कर्तव्य दिखाया और अपनी महिला सशक्तिकरण की भूमिका को स्पष्ट किया। इस दौरान सीआरपीएफ के अलग अलग कर्तव्य और नृत्य को भी लोगों ने काफ़ी सराहा और साथ ही साथ जो डॉग शो था, जिसमें जो डॉग स्नाइपर हैं सीआरपीएफ के, उन्हें किस तरह से वेल ट्रेंड किया गया है अलग अलग चुनौतियों से निपटने के लिए, उसका प्रदर्शन भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने किया गया। इस तरह से आज सीआरपीएफ के लिए ऐतिहासिक दिन था और बस्तर के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि बस्तर में यह स्थापना दिवस पहली दफ़े मनाया गया। हम भी इसके गवाह बने और हमने भी इस सारे कार्यक्रम को देखा, समझा कि सीआरपीएफ किस तरह से काम करती है, किस तरह से इनके प्रोटोकॉल होते हैं और कितनी चुनौतियों और मुस्तैदी से ये अपने नियमों में प्रतिबद्ध होते हैं, किस तरह से एक एक पॉइंट पे ये बिल्कुल प्रोटोकॉल से अलग नहीं चलते हैं और हर एक काम के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। और सारे कार्यक्रम आयोजन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद कल जिस तरह से सीआरपीएफ के डीजी ने कहा था कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जब सीआरपीएफ के जवान घायल होते हैं तो कई दफ़े ये देखने में आता है कि जवानों को जगदलपुर तक लाया जाता है, लेकिन बेहतर इलाज नहीं मिल पाने से जवान शहीद हो जाया करते हैं। ऐसे में आज उनके लिए अब सीआरपीएफ के लिए भी बस्तर में ट्रामा सेंटर बनाने की घोषणा की गई है, जिससे कि बड़े से बड़े घायल स्थिति में भी या क्रिटिकल स्थिति में भी जवानों को जगदलपुर में ही बेहतर उपचार देकर उनके प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। अगर आपको ये जानकारी खूबसूरत लगी हो और ज्ञानवर्धक लगा हो कि सीआरपीएफ का कार्यक्रम काफ़ी ऐतिहासिक था बस्तर में, जिसने बस्तर में आज एक नया इतिहास रचा, बस्तर के लिए भी ऐतिहासिक दिन था, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।